हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सूर्या बीएससी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम कर्वेचर से रिलेटेड एक एग्जांपल को सॉल्व करने वाले हैं और उससे संबंधित सभी फॉर्मूले हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताए थे। उम्मीद है सभी के समझ में आ गए होंगे और कोई स्टूडेंट्स अगर मेरे इस चैनल पर नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इस एग्जांपल को सॉल्व करके देखते हैं जिसमें हमें दिया हुआ है कि शो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व एट द ओरिजिन इज प्लस माइनस ए अंडर रूट 2। यानी कि एक कर्व दिया हुआ है वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स की मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्याएं प्लस माइनस ए अंडर रूट 2 है। अब देखिए यहाँ पर भी जो हमको वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है वो मूल बिंदु पर ही करनी है, लेकिन मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास न्यूटन के दो फॉर्मूले हैं जिसमें हमको ये दे रखा होता है कि जो स्पर्श रेखा है वो एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श कर रही है या वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो उनके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। और यदि अक्ष नहीं दे रखा हो कि कौन से अक्ष को स्पर्श कर रही है मूल बिंदु पर, तो दोनों में से किसी भी फॉर्मूले से हम मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक कंडीशन और है कि यदि y की पावर सम संख्या में है, y की जो घात है अगर वो सम संख्या में है तो उस फॉर्मूले को, न्यूटन वाले फॉर्मूले को काम में लेने पर वक्रता त्रिज्या हमेशा 0 आती है। लेकिन हमको यहाँ पर प्रूफ करना है कि वक्रता त्रिज्या a अंडर रूट 2 है। तो ऐसी स्थिति में हमको एक मैक्लॉरिन प्रसार को काम में लेना पड़ेगा और मैक्लॉरिन प्रसार के अंदर y इक्वल टू मैक्लॉरिन प्रसार है जिसकी सहायता से हम इसकी वक्रता त्रिज्या को ज्ञात करेंगे। देखिए यहां पर मैक्लॉरिन प्रसार से मैक्लॉरिन का जो प्रसार है वो है y इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और फिर आगे इसी तरह के पद इसके बढ़ते जाते हैं। तो ये मैक्लॉरिन प्रसार है। अब हम क्या करेंगे कि हमको जो वक्र दे रखा है उससे भी y की वैल्यू निकालेंगे। जैसे y स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है तो वक्र से भी हम y की वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे y की जगह पर। फिर दोनों तरफ x और x स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करेंगे जिससे हमको p का और q का मान पता लग जाएगा। और p और q के मान जब हमको मालूम चल जाएंगे तो रो ज्ञात करने का हमारे पास फॉर्मूला है 1 प्लस पी स्क्वायर की पावर 3/2 और अपॉन q। तो p और q की वैल्यू को यहाँ पर रख के हम रो का मान आसानी से पता कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि मैक्लॉरिन प्रसार तो हमने ले ही लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और वक्र से y का मान हम निकालते हैं। देखिए वक्र से y स्क्वायर बराबर हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करके हमें y की वैल्यू निकालनी है। अब उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे अब देखिए आगे। सबसे पहले हमने यहां पर ले लिया y बराबर यानी कि वर्गमूल लेंगे, तो y स्क्वायर का वर्गमूल y, एक्स स्क्वायर का x और यहां से मान लीजिए हमने, चलिए पहले वर्गमूल ले लेते हैं। तो वर्गमूल का मतलब 1/2 पावर हम लगा सकते हैं, तो ये हो गया a प्लस एक्स की पावर 1/2 और इस नीचे वाले पद को भी अगर ऊपर लाते हैं तो a माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2 हो जाएगी। अब वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में आता है इसलिए इसको हमने प्लस माइनस का साइन दे दिया। अब आगे देखिए a कॉमन लेते हैं पहले वाले कोष्टक में से और दूसरे वाले में से भी a, तो बाहर टोटल रूप से कॉमन आएगा a की पावर 1/2 और a की पावर माइनस 1/2, तो वो a की पावर 0 हो जाएगी जुड़ करके, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, a की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा।
यानी हमारे पास अब रह जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन ए की पावर 1/2 और 1 माइनस एक्स अपॉन ए की पावर -1/2। अब इसके अंदर हम इसका प्रसार करेंगे 1 प्लस एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से, इनको फिर आपस में गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद x और x स्क्वायर के गुणांक की तुलना करेंगे समीकरण नंबर 1 के साथ। तो अब यहां पर हम एक फॉर्मूला लिखते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, और इसी तरीके से ये प्रसार आगे चलता है। तो अब इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हम इनका प्रसार करते हैं। तो अब हमारे पास हो जाएगा y बराबर प्लस माइनस एक्स, पहले वाले कोष्टक में प्रसार करेंगे तो आएगा सबसे पहले 1 प्लस एन एक्स, एन का मान 1/2, एक्स का मतलब एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन 2a। फिर अगला पद हम छोड़ देते हैं। अगला पद हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आगे एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर और फिर बाहर देखिए कोष्टक के बाहर एक्स और लिख रहा है तो वो एक्स स्क्वायर उस एक्स से गुणा होकर के क्यूब हो जाएगा, और हमको क्यूब पावर चाहिए ही नहीं। समीकरण नंबर 1 में हमको एक्स और एक्स स्क्वायर का ही गुणांक चाहिए केवल, इसलिए इसको इतना छोड़ दिया। दूसरे वाले कोष्टक का जब प्रसार करेंगे तो उसमें भी सबसे पहले 1 आएगा, फिर प्लस एन, एन का मान -1/2 और एक्स का मान -x, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x/2a, और फिर इसमें भी आगे के पद आएंगे। अब हम इनको गुणा करते हैं। अब देखिए गुणा भी हमको इस तरीके से करना है कि जहां पर एक्स स्क्वायर के पद आ रहे होंगे उनको हम छोड़ देंगे, क्योंकि बाहर वाले एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स की पावर 3 हो जाएगी। तो देखिए 1 को 1 से इंटू किया, 1 आ गया, फिर 1 को एक्स अपॉन 2a से गुणा करा, एक्स अपॉन 2a ही आएगा। फिर यहां से सेकंड टर्म एक्स अपॉन 2a को 1 से गुणा करा, एक्स अपॉन 2a, और प्लस एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और अपॉन हो जाएगा 4a स्क्वायर, और इसी तरीके से आगे के पद आएंगे। अब बाहर वाले एक्स को भी अंदर गुणा कर देते हैं, तो बाहर वाले एक्स को अंदर गुणा करा 1 से तो ये एक्स हो गया, प्लस यहाँ पर देखिए एक्स अपॉन 2a प्लस एक्स अपॉन 2a मिलकर के एक्स अपॉन a हो जाएगा, और उसको एक्स से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन a हो जाएगा, और आगे के पद हम छोड़ देते हैं। तो ये हो गई हमारे पास y की वैल्यू, और इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए यहाँ पर हमने इसका प्रसार कर लिया। प्रसार करने के बाद अब समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना करेंगे हम। तो समीकरण 1 भी y का मान है और समीकरण 2 भी y का मान है, तो दोनों को हम यहाँ पर बराबर कर देते हैं। देखिए तो समीकरण 1 और 2 से तो समीकरण 1 और 2 को हम बराबर करेंगे तो समीकरण नंबर 1 से तो हो गया पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बटे 2, और समीकरण नंबर 2 में है प्लस माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए और डॉट डॉट। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ अगर हम तुलना करते हैं एक्स के गुणांक की और एक्स स्क्वायर के गुणांक की, तो तुलना करने पर हमको p और q के मान यहाँ से मालूम चल जाएंगे। देखिए यहाँ पर p जो है वो x का गुणांक है, यानी कि p बराबर इधर x का गुणांक 1 है, यानी कि प्लस माइनस 1 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक q स्क्वायर बटा 2 है, और इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1 अपॉन a, तो ये भी प्लस माइनस में 1 अपॉन a हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ पर 1 अपॉन ए गुणांक हो गया एक्स स्क्वायर का, और यहाँ से q बटे 2 हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ से हम q की वैल्यू निकाल सकते हैं प्लस माइनस 2 अपॉन ए, ये q स्क्वायर की वैल्यू है। अब p और q के मानों को रख के हम वक्रता त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए रो इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर की पावर 3/2
बटे क्यू, ये मान हमको मालूम है होता है। मान रख देते हैं इसके अंदर 1 प्लस पी का मान है 1, तो पी स्क्वायर का मान भी 1 ही रहेगा, तो ये पावर हो गई 3/2 अपॉन में क्यू की वैल्यू रखनी है, और क्यू की वैल्यू यहाँ पर इसका वर्गमूल होकर के आएगी, तो प्लस माइनस में √2 अपॉन ए हो जाएगी। तो यहाँ पर हम प्लस माइनस का निशान एक साथ ही लगा देते हैं आगे, तो √2 अपॉन ए हो जाएगी। और इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, और इसमें आ गया है तो प्लस माइनस 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 इंटू, और ये जो नीचे वाला पद है इसको हम ऊपर ले आएंगे, तो √a अपॉन 2 हो जाएगा। और 2 की पावर 3/2 का मतलब भी होता है 2√2, और ये हो गया √a अपॉन √2। तो ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, इस पद से ये वाला पद। अब जो बचेगा हमारे पास वही वक्रता त्रिज्या होगी, तो रो इक्वल टू हो जाएगी प्लस माइनस 2√a। तो ये प्रश्न के अंदर हमको सिद्ध करने के लिए दे रखा है कि जो वक्रता त्रिज्या होगी वो 2√a होगी। तो ये बिल्कुल आसानी से न्यूटन वाले सूत्र की सहायता से हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद है सभी के समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी को कुछ सीखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में उसको शेयर कीजिए ताकि और भी इसका बेनिफिट ले सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।